मेष राशि वालों, चंद्र ग्रहण के बारे में आपको बता दें, ये बहुत ही खतरनाक समय माना जाता है। लेकिन कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप भी चाहें तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो बड़ी बात बता दें कि चंद्र ग्रहण के 30 दिनों के अंदर अपना रिजल्ट चंद्र ग्रहण देता है। यानी ग्रहण का असर जो होता है वो 30 दिनों के अंदर आपको मिल जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि ग्रहण का असर आपके ऊपर कैसा पड़ रहा है, क्योंकि सभी राशियों पर इसका असर पड़ता है। कुछ राशियों पर इसका इतना अच्छा असर पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं, माला माल हो जाते हैं। कुछ राशियों पर इसका इतना ख़राब असर पड़ता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये डिपेंड करता है कि ग्रहण का असर किस राशि पर क्या पड़ रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी राशि पर यानी मेष राशि पर चंद्र ग्रहण का असर 30 दिनों के अंदर क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले तो समझ ले कि आपके लिए बहुत शुभ है। अच्छी बात तो यह है कि 100 वर्षों बाद इतना अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसमें चंद्र ग्रहण भी है और पितृपक्ष की शुरुआत का मतलब शुरुआती दिन है, पहला दिन है और पूर्णिमा है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए ये समय बहुत महत्व रखता है। अब इसका परिणाम भी होगा, वो कैसा होगा वो आपको बता दें। सबसे पहले ये चीज़ आपको बता दें, कुछ ज़रूरी जानकारी। जो चंद्र ग्रहण के दौरान इंसान गलती करता है और परेशानी भुगतता है, जैसे चंद्र ग्रहण के दौरान फ़ायदा भी लोगों को उठाना चाहिए। अब क्या फ़ायदा उठाना चाहिए ये समझ लीजिए। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं, जानते हैं, जो बहुत चालाक होते हैं या तपस्वी होते हैं, जो साधक होते हैं, जो काला जादू करने वाले होते हैं, तांत्रिक होते हैं। वो जानते हैं कि महीनों पूजा पाठ करने का या महीनों जप करने का, तप करने का फल जो मिलता है वो केवल कुछ घंटों के अंदर जो ग्रहण का समय होता है उसी के बीच में मिल जाता है। ऐसा इसलिए कि ग्रहण में जब आप मंत्र एक बार बोलते हैं तो वो 1000 बार आप मंत्र बोल देते हैं। मतलब एक बार मंत्र जप करने का फल 1000 से भी ज़्यादा बार मंत्र का जप हो जाता है। अब आप सोचिए कि आप यदि एक माला करेंगे यानी 108 बार आप मंत्र का जप करते हैं, तो 108 बार और यानी एक माला से मानकर चलिए कि 1000 माला आपका हो जाता है। यही हम कहना चाहते हैं कि ऐसे समय का फ़ायदा आप उठाइए, क्योंकि इस समय बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इन चीज़ों को जानते होंगे। वो सीधे आराम करेंगे, सो जाएंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो समय है वो रात 9:58 से प्रारंभ होगा। तो आप बाकी सब जानते होंगे कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कुछ चीज़ों को नहीं करना चाहिए वो समझ लीजिए कि चंद्र ग्रहण के दौरान खास करके सबसे ज़्यादा खतरा होता है गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि उनके पेट में बच्चे जो पल रहे होते हैं उनको नुकसान होता है। यदि आप किसी धारदार चीज़ का प्रयोग करते हैं, नोकीले चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो उससे बच्चों पर असर पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और खुले में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये चीज़ समझ लीजिए। पूरे भारत में चंद्र ग्रहण लगने वाला है, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सतर्क और सावधान कैसे रहना है ये आप समझ चुके होंगे। ग्रहण के दौरान सोना भी नहीं चाहिए, ग्रहण के दौरान खाना पीना, भोजन या कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान तेल मालिश, ग्रहण के दौरान मतलब जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए आप कर सकते हैं। बाकी किसी को आप ना तो सोने दें, ना तो खाने दें और ना ही आप उन्हें मालिश करें। इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। चंद्र ग्रहण के दौरान आप इन सब बातों का ध्यान मुख्य रूप से ज़रूर रखिएगा। और चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चंद्र ग्रहण से पहले यदि संभव हो, याद रहे, तो जितने भी आपने अंगूठी पहना है, पुखराज, टोपाज, मोती, मूंगा, जितने भी चीज़ों को आपने धारण किया है, सोने चांदी को धारण किया, उसे खोल कर रख दें। यदि याद ना रहे तो बाद में भी आप खोल सकते हैं, लेकिन उसको भी धो दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए और पूजा पाठ कीजिए। रत्नों का जो ग्रह रत्न है, ग्रह से संबंधित, जैसे पुखराज, टोपाज, माणिक, मूंगा, गोमेद, जो भी आपने धारण किया है उन सबको धोकर शुद्ध करके, हो सके तो कच्चे दूध से, गाय के कच्चे दूध से धो करके उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद फिर से धारण कर लें, क्योंकि ऐसा करना चाहिए। पूरे घर को साफ़ कीजिए, साफ़ सुथरा कीजिए। संभव नहीं हो तो कम से कम गंगा जल का छिड़काव कीजिए। पूजा स्थान को एकदम साफ़ सुथरा कर दीजिए, सफाई कीजिए। पूजा में जो देवी देवता रहते हैं उनको स्नान कराइए, शुद्ध कीजिए, वस्त्र बदल दीजिए। ऐसा करना चाहिए। आप खुद भी आपने जो कलेवा धारण किया है उसे काट के हटाइए,
क्योंकि ये अशुद्ध हो जाते हैं। जनेऊ को बदल लीजिए। तो इस तरह से आप अपने चीज़ों को बदल सकते हैं। अब इसके बाद आपको दान करना चाहिए, अपने राशि के अनुसार आपको दान करना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि जो है वो मेष है। तो मेष राशि के अनुसार किन चीज़ों को दान करना चाहिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये नहीं जानते हैं और जैसे तैसे करके रह जाते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपको आज के दिन चावल सबसे पहले दान करें। उसके साथ साथ मसूर का दाल जरूर दान कीजिएगा। ये आप याद रखिएगा, मसूर का दाल थोड़ा सा ही सही लेकिन ज़रूर दान कर दीजिएगा अपने तरफ से। और हो सके तो थोड़ा सा गुड़ दान कर दीजिए, ब्राह्मण को जाकर दे दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। दूसरी जरूरी बात, आपको चाहिए कि आप शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में एक लोटा जल, उसमें थोड़ा गुड़ डालकर उसको मतलब शरबत बनाकर शिव जी को अर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे ऊपर शनि की 7.5 है, इससे आप ही बचा सकते हैं। और यदि ये भी संभव ना हो तो आप, क्योंकि मंदिर दूर हो या मंदिर जाना संभव ना हो, तो घर में ही गमले में शिवलिंग बना लीजिए अंगूठे के आकार का। उन्हीं पर आप ये सब जो हमने बताया अर्पित करने के लिए जल शरबत बनाकर वो अर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए और वहीं विसर्जित शिव जी को कर दीजिए। ऐसा करने से आपके ऊपर जो शनि का प्रभाव है उससे भी आपको राहत मिलेगा। अब आप सुनिए कि ग्रहण के दौरान क्या करना है। ग्रहण के दौरान जितना ज़्यादा हो सके आप, जितना ज़्यादा संभव हो सके आप शिव जी की आराधना करें, शनि की आराधना करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपको यदि गुरु मंत्र दिया गया है तो उस मंत्र का जप करें, क्योंकि ग्रहण ऐसा समय होता है जिसका इंतज़ार तपस्वी, तांत्रिक, काला जादू करने वाले लोग करते हैं। छोटे से समय में, यानी 2 घंटे 2.5 घंटे इतना ही तो समय होता है ग्रहण का। इसी के बीच में मतलब ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है जो इंसान महीनों तपस्या और साथ साथ पाठ जप करते हुए प्राप्त करता है, तो कुछ घंटों में हो जाता है। यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप भजन कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। आप जिन देवी देवता को पूजा करते हो उनका ध्यान कीजिए। मतलब समय का इतना खूबसूरत समय होता है। वैसे तो बहुत बुरा समय माना जाता है, इसको कह सकते हैं, लेकिन जैसे कलयुग को बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन कलयुग में बहुत जल्द किसी को भी सिद्धि मिल जाती है। भगवान का दर्शन हो सकता है, भगवान से मिलन हो सकता है। जो माना जाता है कि कलयुग में कुछ नहीं करें, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल नाम जप करने से ही इंसान को मुक्ति मिल जाती है। उसी तरह से ये समय है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइएगा ज़रूर। और चंद्रग्रहण के 30 दिनों के अंदर आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बता दें, क्योंकि ये आपके लाभ के घर में ग्रहण लगने वाला है। तो आप जितने भी पैसे आपने किसी को दिया है उससे वो आपको वापस मिलने की संभावना रहेगी। आपने बिजनेस शुरू किया है तो बिजनेस में एकदम से बड़े स्तर पर आपको लाभ होगा, कोई बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा। किसी तरह से पैतृक संपत्ति आपको मिल सकता है, कोई आपका धन से संबंधित बड़ा काम बन जाए, खास करके ज़मीन जायदाद को लेकर कोई बहुत बड़ा फ़ायदा आपको हो जाए। ज़मीन से जुड़े कोई कारोबार कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़े कोई कारोबार कर रहे हैं तो कोई बड़ा फ़ायदा मिल जाए। साथ ही साथ आप इस समय कैसा भी बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपके फ़ायदे की बहुत अधिक उम्मीद आप कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि 30 दिनों के अंदर ये रिजल्ट देता है, लेकिन जैसा हमने उपाय बताएं वो उपाय ज़रूर कीजिएगा। शिव जी, हनुमान जी, किसी का आराधना पूजा पाठ बाद में, लेकिन आराधना ज़रूर कीजिएगा ऐसे समय में। तो आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।